ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की दूसरे स्कंद की चर्चा चल रही है। तो कल तक हमने 26 क्रमांक श्लोक तक किए थे। तो आज 27वां श्लोक है। अगर आपको याद रहेगा कि कल भगवान के जो पाँव के निचला वाला जो भाग रहता है उसे पाताल के साथ तुलना की गई थी। बाद में आगे जाके उसे रसाताल, महाताल, तलातल, अलग अलग भगवान के अंग को तुलना की गई है। तो ये चार तो हमने आज कल लिखे थे। तो आज 27 श्लोक चालू है। द्विजामुनि सुतालम विश्वमूर्तेर उरुद्वयम वितलम चातलम च महितालम ताज जंघानम महीपते नाभास्थलम नाभीसरो गृणति। टू Januni, two knees, Sutalam, the planetary system named Sutala, Vishwamurte of the universal form, Uru Dviyam, the two thighs, Vitalam, the planetary system named Vitala, Cha also, Athalam, the planets named Athala, Cha, and Mahitalam, the planetary system named Mahitala. Tat of that, Jaganam the hips, Mahipate O king, Nabasthalam outer space, Nabi Saraha the depression of the navel, Grananti they take it so. The knees of the universal form or planetary system of the name Sutala, and the two thighs are the Vitala and Atala planetary system. The hips are the Mahitala and outer space is the depression of his navel. तो यहाँ पे आगे भगवान के अलग अलग अंगों को विराट रूप के साथ तुलना की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानना चाहिए कि सुतल लोक जो है वो भगवान के घुटने हैं, नीस। तो भगवान के जो घुटने हैं वो है सुतल लोक। बाद में भगवान की दो जंगा या दो थाइस जो रहते भगवान की जांग, तो ये है वितल लोक और अतल लोक। तो जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, ये 14 जो ग्रह है तो उसके पूरे उसका उल्लेख किया गया है। तो ये वितल और अतल है भगवान की जंगा। तो भगवान की जो कमर है वो है महितल। तो महितल या भगवान की हिप या भगवान की कमर को महितल कहते हैं। और भगवान की जो नाभि है उसमें जो दबाव है या डिप्रेशन जिसे कहते हैं, जो नाभि या उससे आउटर स्पेस है, बाहर का जो पूरा जगह जो है उसके बीच का, अगर ऐसे मैं कह रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा। कभी आपको समय मिले तो एक फ़ोटो है पूरे ऐसे विश्व के कैसे ग्रह है इत्यादि, तो पूरे यूनिवर्सल क्रिएशन का फ़ोटो है। तो वहाँ देख के आपको थोड़ा तो आएगा। तो एक ब्रह्मांड के अंदर ये पूरे ऐसे ग्रह रहते हैं और वो एक अंडे के आकार के रहते हैं और उसके बाहर भी थोड़ा जगह है, तो वो है भगवान की नाभि। तो ये जानना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कुछ तात्पर्य नहीं दिया क्योंकि ये साफ साफ है कि भगवान के जो अलग अलग अंग है, तो सुलाथर भगवान के घुटने हैं सुतल लोक, बाद में भगवान की जंगा है वितल और अतल, बाद में भगवान की कमर महितल है, और आखिरी में जो बाहर का जो जगह बचा है वो भगवान के
नाभि का अंदर का जो भाग रहता है वो है। तो इसके बाद मैं और एक श्लोक भी लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे तात्पर्य नहीं है। तो श्लोक नंबर 28। ऊरुः स्थालं ज्योतिराख्यम् अस्य ग्रीवामहेर्वदनं वै जनोस्य तपोवरित्नं विदुर आदिपुंसां सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षन्। ऊरु थाई Stanam placed chest Jyoti Anikam, the luminary planet, Asya of him, Griva the neck, Mahaha the planetary system above the luminaries, Vadanam mouth via exactly, Jana the planetary system above Mahar, Asya of him, Tapaha the planetary system above the Janas, Varatim forehead, Vidu is known, Adi, the original, Pumsha, personality, Satyam, the topmost planetary system, to Bad, Srishani, the head, Saharsha, 1000, Shirshana, one with heads. The chest of the original personality of the gigantic form is the luminary planetary system. His neck is the Mahar planet, his mouth is the Janus planet, and his forehead is the Tapas planet system. The topmost planetary system, known as Satyaloka, is the head of he who is 1000 head. तो यहाँ पे थोड़ा ये जो संस्कृत इस्तेमाल किया गया उसे थोड़ा जानना चाहिए कि नीचे के लोगों के, अगर आपको याद है, उसका जब उल्लेख आता है तो वो कुछ ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे अंधकार से बहुत भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर के लोगों के बारे में उल्लेख है तो उसका उल्लेख किया गया कि यहाँ पे लुमिनरिया, बहुत सारी रोशनियाँ हैं। तो सबसे पहले कौन सा लोक है? महल लोक। तो महल लोक भगवान की छाती के साथ तुलना की गई, भगवान की गर्दन को महल लोक के साथ तुलना की गई। तो ये जो विराट रूप कह रहे हैं, तो ये सारे ग्रह एक पुरुष या एक व्यक्ति के समान तुलना करके आप देख सकते हो, उसे कल्पना कर सकते हो। तो महल लोक है भगवान की जो है गर्दन। बाद में जो जनलोक है, तो जनस हम कहते हैं, जनलोक को भगवान का मुंह है, तो भगवान का जो बड़ा मुंह है वो जनलोक के साथ तुलना की है। बाद में भगवान की जो कपाल है या फोरहेड, कपाल है तपस्लोक, तपलोक जो है वो भगवान का कपाल है। बाद में जो सबसे उच्च स्तर का जिसे कहते हैं सत्यलोक है, तो भगवान का वो सिर है। और ये क्योंकि इसे यहाँ पे उल्लेख किया कि ऐसे भगवान जिसके हजारों सिर है, ऐसे भगवान विविध अवतार में, खास करके उनके शेष अवतार में भगवान के 1000 सिर रहते। तो जो शेष है उसके 1000 हुड्स रहते। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, इसे तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने। The effulgent luminary planet like the sun and the moon are situated almost in the mid place of the universe, and as such they are to be known as the chest of the original gigantic form of the Lord. तो मैं छाती के बारे में ओके, ये जो चंद्र सूर्य इत्यादि है उसका मैं बताना भूल गया था। तो ये सारे चंद्र सूर्य जो प्रकाश देते खास करके, वो क्या है? भगवान की छाती है। तो छाती है चंद्र सूर्य इत्यादि। बाद में जो नेक या बाद में जो गला है वो है महल लोक। बाद में मुंह है जनलोक। बाद में आता है फोरहेड तपलोक और सत्यलोक। तो ये ऊपर रहते 6 और नीचे रहते 7 और बीच में हमारा पृथ्वी है या भूल लोक उसे भी कहते हैं। तो पूल मिला के क्या होता है? 14 होते हैं। 6, 1, 7 और नीचे 7, तो टोटल कितना होता है? 14 ग्रह है। तो प्रभुपाद शुरुआत करते हैं कि ये भगवान की छाती के साथ तुलना की गई जो प्रकाश देते, खास करके सूर्य और बाकी के इल्यूमिनेट जैसे चंद्र और या तारे इत्यादि। तो ये बीच में रहते। And above the luminary planets also the heavenly places of the universal Dectorate demigods are the Mahar, Janus and Tapas planetary system, and above all the Satyalok planetary system, where the chief director of the modes of material nature reside, namely Vishnu, Brahma and Shiva. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि इसके ऊपर पूरे लोकों के बारे में, जैसे महल लोक है, जनलोक है, तपलोक है और सबसे ऊपर जो रहता है सत्यलोक। और सत्यलोक में यहाँ पे खास करके भगवान के
विष्णु भगवान के, ब्रह्मा और शिव, इसके ये प्लेन में कह सकते हैं, वो धारणा में रहते। तो ये समझने के लिए एक अंडे के समान भी है, ये परपेंडिकुलर हो गया ऐसा सीधा, लेकिन उसे ऐसा टेढ़ा भी जानना चाहिए कि परपेंडिकुलर ऐसे टी जैसा रहता है, तो वो प्लेन रहता है कि ये स्तर पे अलग अलग ग्रह रहते हैं। तो वही जहाँ पे ब्रह्मा देव है, वही स्तर पे भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का भी स्थान है। लेकिन ये इस भौतिक स्तर के लिए, लेकिन उनके अलग ग्रह भी रहते, उसका आगे कहेंगे। तो विष्णु इज नोन एज द शिरोदक्षाय विष्णु एंड ही एक्ट्स एज द सुपर सोल इन एवरी लिविंग बीइंग. There are innumerable universes floating on the casual ocean, and each of them a representation of the Virat form of the Lord is there, along with innumerable suns, moons, heavenly demigod, Brahmas, Vishnus, and Shivas, all of them situated in one part of the inconceivable potency of the Lord Krishna, as stated in the Bhagavad Gita 10.42. तो इसे केवल एक ही, जैसे अगर वो डायमेंशन जानता है, एक ही तरफ से नहीं देखना है, कि ऐसा नहीं कि एक ही स्तर पे, ये अलग अलग प्लेन रहते हैं। उसे समझने के लिए आपको थोड़ा अंतरिक्ष का ज्ञान होना चाहिए, कि जैसे अगर पृथ्वी ग्रह है, उसके समान और कोई है तो उसे भी समान माना जाता है, लेकिन एक ही जगह नहीं रहते, थोड़ा अलग अलग रहते हैं। जैसे महाविष्णु भी सोए हुए हैं, वो बाहर रहते हैं लेकिन एक ही स्तर पे है वो, लेकिन फिर भी भगवान का जो धाम है वो अलग रहता है। ये ब्रह्मांड के अंदर की बात हो रही है, तो ब्रह्मांड के बाहर जैसे हमने चर्चा की, उसके 7 ये रहते आवरण रहते, उसके ऊपर एक नदी है जिसे विरजा नदी कहते हैं इसे, और ये विरजा नदी को पार कोई करता है तो वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। तो वैकुंठ लोक, उसके बीच में विरजा नदी है, और बाद में भौतिक ये ब्रह्मांड आते। तो कोई किसी को पार करना है तो विरजा नदी पार करके बाद में वैकुंठ में पहुंच सकते। तो वैकुंठ का जो स्थिति है वो अलग है, और यहाँ पे जो कहा गया उसका ये अलग है। तो जस्ट ये जानना चाहिए कि भगवान के विराट रूप क्या क्या देखा आपने। छाती क्या है, अलग अलग जो रोशनी देने वाले हैं, खास करके सूर्य, चंद्र इत्यादि, ये भगवान की छाती है। बाद में भगवान की जो गला है वो महल लोक है। बाद में भगवान का जो ये मुंह जो है वो जनस, या बाद में भगवान के जो कपाल है वो तपस या तपलोक, और भगवान की पूरा जो सिर है वो है सत्यलोक। तो एक साधारण भक्त के लिए ऐसा ध्यान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहा गया कि हमें जानना चाहिए जो वर्णन हो रहा है वो ऐसे लोगों के लिए जो भगवान को मानते ही नहीं, खास करके नास्तिक लोग या कम बुद्धि वाले लोग को, तो उनके भगवान के स्वरूप को देखने में उनको आनंद नहीं आता। तो ऐसे लोगों को तुलना की गई है, दिखाया है कि भगवान का गला इतना बड़ा है, भगवान का मुंह इतना बड़ा एक लोक की समान है। तो इतने बड़े आकार को देख के उनके मन में वो, जैसे कल चर्चा हुई थी, सेवा भावना आ जाती है। तो थोड़ा तो भगवान की सेवा करने की उनमें इच्छा आ जाती है। तो ये थोड़ा सा हमें जानना चाहिए। तो लेकिन साफ साफ पहले से हमने चर्चा से पहले कहा गया कि ये शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है, और जो वैष्णव सिद्धांत का या भक्ति पालन भी करते हैं उनके लिए हम ध्यान नहीं करते। हम थोड़ी भगवान के ऐसे विराट रूप पे ध्यान करते, हम भगवान के श्याम सुंदर रूप या भगवान के अलग अलग अवतार जैसे राम भगवान, नरसिंह भगवान, उनके ऊपर ध्यान करते। तो ये श्लोक क्रमांक 28 हो गया है। मैं भी और एक श्लोक लेता हूँ मैं। जस्ट आगे जाने से पहले और एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो चर्चा हो रही है ना, इसे एक बार सुनने से नहीं होता, इसे बार बार जब पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो थोड़ा तो कुछ समझ में आएगा। नहीं तो सृष्टि की निर्माती ऐसी तरह से की गई है कि इसे जानना भी इतना आसान नहीं है। तो स्वयं बड़े बड़े देवी देवता भी उसे नहीं जान पाते, तो इसलिए एक बार पढ़ने से नहीं होता, क्योंकि ये बहुत रहस्यमय वस्तु है। तो कैसे वो 14 भुवन है, उसमें कैसे ब्रह्मांड है, कैसे महाविष्णु सोए, कैसे वहाँ उनकी अलग अलग वस्तुएं होती है, तो उसे एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ के थोड़ा तो कुछ समझ में आता है। तो एक बार सुन के कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये एक झलक होती है। अभी हम जान रहे हैं एटलीस्ट कहाँ पे क्या हो रहा है करके। तो भगवान के पूरे अंगों की तुलना की गई, भगवान के चरण कमल से भगवान के सिर तक पूरे वस्तुओं के, भगवान के अंगों की तुलना की गई अलग अलग ग्रहों से। तो ये श्लोक क्रमांक 29 अगला। इंद्रधायो भावव आयुर उष्रः
कर्णो दिश श्रोतम अमुष्य शब्दः ना नासत्य दर्शनो परमस्य नाशे ग्रहाणोस्य गंधो मुखम अग्निरिदितः. Indra Adhya, demigod headed by the heavenly king Indra, Bhavana, arms, Ahu are called Ushraha, the demigod, Karno, the ears, Disha, the four directions, Shrotram, the sense of hearing, Amusya of the Lord, Shabdaha, sound, Nasatya, Darshro, the demigod known as Ashwini Kumara, Paramasya of the supreme, Nashe, nostril, Gradanaha, the sense of smell, Asya of him, Gandaha, fragrance, Mukham, the mouth, Agni, fire, Iddaha, blazing. His arms are the demigod headed by Indra. The 10 directions sides are his ears, and physical sound is his sense of hearing. His nostrils are the two Ashwini Kumar, and material fragrance is the sense of smell. His mouth is the blazing fire. यहाँ पे अभी भगवान के अलग अलग हुए, लेकिन भगवान के थोड़े अंग के बारे में अभी तक तुलना नहीं हुए. तो सबसे पहले भगवान की भुजा, भगवान के हाथ या भगवान की जो बड़ी भुजाएं रहती है उसे भगवान या इंद्र के साथ तुलना की गई. तो भगवान की भुजा कौन है? इंद्रदेव है. तो बाद में भगवान के कान के बारे में वर्णन नहीं किया था. भगवान के कान है 10 दिशा. तो हमें जानना चाहिए कि 10 दिशा रहती है. तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उसके चारों के बीच की 4 दिशा रहती है. उत्तर और पूर्व के बीच की या चारों दो दिशाओं के बीच में. तो कुल मिला के 8. बाद में रहते ऊपर और नीचे. तो ये कुल मिला के 10 दिशा है. तो 4 4 8 और ऊपर नीचे करके 10. तो 10 दिशा भगवान के क्या है? कान है. तो भगवान इसलिए कहते हैं सारा सब जगह सर्वव्यापी है, सब सुन सकते हैं, क्योंकि भगवान सारे 10 दिशा में है और सारे 10 दिशा जो है भगवान के कान है. बाद में जो ध्वनि है, जो साउंड है, जिसे ध्वनि कहते हैं, तो जो ध्वनि है या जो आवाज़ है भगवान के सुनने की क्षमता है या हियरिंग सेंस है. तो जो जहाँ जहाँ आवाज़ होता है तो भगवान की सुनने की क्षमता है वो ध्वनि. बाद में अश्विनी कुमार जो है, ये अश्विनी कुमार वैद्य है जो देवी देवता के, ये भगवान की नाक है, नॉस्ट्रिल्स. भगवान ये 2 यहाँ पे क्षेत्र रहते नाक में हमारे. तो अश्विनी कुमार भगवान की नाक है. और जो गंध जो हम सूंघते हैं, जो भी हमें खुशबू हो या बदबू, जो गंध हम सूंघते हैं, तो भगवान की सूंघने की क्षमता है ये गंध. तो या इंग्लिश में कहे तो फ्रेगनेंस और सेंस ऑफ स्मेल. जो सूंघने की जो क्षमता रहती है या सेंस ऑफ स्मेल, हमें जैसे नाक में कुछ खुशबू या बदबू जाती है, गंध जाता है, तो हमें तुरंत पता चलता है किससे है करके. अभी यहाँ पे कुकिंग हो रही है तो तड़का हमारा तुरंत मुझे पता चल गया कि क्या हो रहा है करके. तो और आखिरी में हिज माउथ इज द ब्लेजिंग फायर. और उनकी जो मुंह है वहाँ पे क्या टहलता अग्नि है. तो भगवान का जो मुंह अग्नि के साथ तुलना की गई है. भगवान के नाक को अश्विनी कुमार के साथ तुलना की गई. भगवान की कान जो है उसे 10 दिशाओं के साथ तुलना की गई. और भगवान की जो भुजा है, भगवान के बड़े हाथ जो है, उसे इंद्रदेव के साथ तुलना की गई. तो तात्पर्य, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जाइगेंटिक फॉर्म ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड made in the 11th chapter of the Bhagavad Gita is further explained here in the Srimad Bhagavatam. The description of the Bhagavad Gita 10.13 run as follows. O Vishnu, I see you devouring all people in your blazing mouth and covering all the universe by your immeasurable rays, scorching the world. You are manifest. In that way, Srimad Bhagavatam is the postgraduate study for the student of the Bhagavad Gita. Both of them are the science of Krishna, the absolute truth, and so they are interdependent. तो प्रभुपाद यहाँ पे एक सुंदर उल्लेख करते हैं कि ये भगवान के मुख से अग्नि आ रही है, भगवान की इतनी भुजा है, उसका उल्लेख कहाँ पे आता है? भगवत गीता में आता है. तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में उसका उल्लेख आता है, जहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण विश्व रूप दिखाते हैं. तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता में थोड़ा थोड़ा करके विश्व रूप के बारे में बताया गया है, लेकिन भागवतम में विस्तार में बताया गया क्या है करके, कहाँ पे क्या है, विश्वरूप का कौन सा भाग क्या है करके. तो भगवत गीता है ग्रेजुएशन और भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएशन.
तो हम 15वीं तक जब पढ़ाई करते हैं भगवत गीता के समान है, और 17वीं जो पोस्ट ग्रेजुएशन है या मास्टर्स की जो पढ़ाई है वो है श्रीमद् भागवतम, और दोनों का संबंध आपस में है। तो जो हमने थोड़ा पढ़ा है, जैसे हम बचपन में कुछ पढ़ाई करते हैं वही आगे जाके उसका और गहराई में हम जानते हैं। जैसे गणित में हम पढ़ते हैं गुणाकार भाग या 2 और 2 4, लेकिन वही हम ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पे बाद में हम कॉस थीटा टेन इत्यादि डायमेंशंस अलग अलग गणित के बारे में पढ़ाई होती है। तो वैसे ही भगवान के जो विश्वरूप का थोड़ा उल्लेख भगवत गीता में भी है, लेकिन यहाँ पे भागवत में थोड़ा ज़्यादा विस्तार और ज़्यादा बताया गया। The conception of the Virat Purusha of the gigantic form of the Supreme Lord is said to include all the dominating demigod as well as the dominated living beings. Even the minute part of the living being is controlled by the empowered agency of the Lord. Since the demigod are included in the gigantic form of the Lord, worship of the Lord, whether in this gigantic material conception or in his eternal transcendental form of Lord Shri Krishna, also appeases the demigod and also the other part and parcel, as much as watering the root of the tree distributes energy to all the tree's other parts. तो ये जो तत्व अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुन के उसे समझना चाहिए। तो जो सारे देवी देवता है, प्रामुख्य देवी देवता है कि भगवान के विश्वरूप के अंदर है, विश्वरूप में समाये हुए हैं। तो हमें जानना चाहिए कि और ये विश्वरूप जो है भगवान कृष्ण का एक झलक है, बहुत सारे भगवान की शक्तियों का एक प्रदर्शन है। तो भगवान का स्वरूप भी था अर्जुन के सामने, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक विश्वरूप प्रदर्शन किया। तो हमें जानना चाहिए भगवान कृष्ण से विश्वरूप विराट रूप आया है, और ये विराट रूप में कौन है? सारे देवी देवता है। इसलिए देवी देवता की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी भक्त जब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, और क्योंकि भगवान कृष्ण में सारे देवी देवता है, इसलिए जो भी भगवान कृष्ण की पूजा करते सारे देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते। इसलिए कहते हैं जब भगवान विष्णु संतुष्ट है सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते। और प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जब हम पानी डालते हैं पेड़ की जड़ में, तो पेड़ की मूल में हम जब पानी डालते हैं तो पेड़ का जो टहना है, पेड़ का जो शाखा है, पेड़ के जो पत्ते है, पेड़ के फल है, फूल है, सबको पानी पहुंच जाता है। वैसे ही जब हम जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो अलग अलग छोटे मोटे देवी देवता की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको भी तृप्त, वो भी संतुष्ट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बाकी देवी देवता का अनादर करें। ऐसा नहीं कि हम गणेश जी का मंदिर देख के कह रहे हैं ये तो गणपति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका हम आदर करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण है, ये उनके प्रतिनिधि है, तो उनको मान सम्मान तो देना। ऐसा नहीं कि बाद में अगर काली मंदिर दिखा तो अरे ये तो काली है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो उनको हम मान सम्मान तो देते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या सबसे बड़े भगवान के रूप में नहीं, उनको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में जो अलग अलग कार्यभार संभाल रहे। जैसे एक सामाजिक संस्था में या समाज में भी जो गवर्नमेंट रहते उसके अलग अलग खाते रहते, जैसे पानी के लिए वाटर डिपार्टमेंट रहता है तो उसके भी एक मंत्री रहते हैं, बाद में बिजली के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी एक मंत्री रहता है। तो लेकिन चीफ मिनिस्टर एक रहता है और बाकी उनके बहुत सारे मंत्री रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, उनके बाद में वाटर डिपार्टमेंट, अलग अलग मंत्री। तो ये देवी देवता भगवान को सहायता करते हैं, लेकिन हमें जानना है कि ये सहायता करने वाले ये भी हमसे बहुत श्रेष्ठ है, तो उनको मान सम्मान तो देना है, लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए कि वो भगवान के समान है। तो वो भगवान के समान भी उनको नहीं मानना चाहिए, और भगवान से तुच्छ भी नहीं मान सकते या हमारे स्तर पे भी नहीं ला सकते, क्योंकि उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान हमें समझना चाहिए कि किसी को भगवान के स्तर पे भी नहीं लेके जाना चाहिए, और ऐसे जो महान है उनका अनादर भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि उनको आदर न दे, उनको आदर देना चाहिए, लेकिन विशेष करके उनको अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत जगह पर जहाँ पे उनकी आवश्यकता रहती है तो वहाँ पे कर भी सकते हैं, या खास करके हमारे घरों में कभी कभी हमारे कुल देवता के रूप में भी थोड़े लोगों के कृष्ण रहते, लेकिन बहुत लोगों के कृष्ण नहीं रहते, और शिव जी रह सकते हैं। जैसे हमारी कुल देवता सातेरी माँ है, तो ये पार्वती या शक्ति के अवतार है, तो अलग अलग ये उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्तर समझ के। तो ये थोड़ा तत्व हमें जानना चाहिए। तो consequently for a materialistic also worship of the universal gigantic form of the Lord leads one to the right path. One need not risk being misled by the approaching of different desire.
द रियल एंटिटी इज लॉर्ड हिमसेल्फ एंड ऑल अदर इमेजिनरी फॉर्म, एवरीथिंग इज इंक्लूड इन हिम ओनली। तो भौतिकवादी लोग भी जो रहते हैं, जो अलग अलग देवी देवता से कुछ मांगते रहते हैं, तो अगर ऐसे लोग विराट रूप के पास कुछ मांगते हैं, क्योंकि देवी देवता विराट रूप में ही है, तो उनको भगवान की भक्ति करने का थोड़ा सा लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो विराट रूप से शुरू करके वो आगे जाके भगवान के अलग अलग स्वरूप जो है उसके ऊपर आ सकते हैं, भगवान के राम स्वरूप या भगवान के कृष्ण स्वरूप में। तो उनको शुरुआत में विराट रूप की भक्ति या विराट रूप का पूजा करने की सहूलत दी गई है, ताकि वो धीरे धीरे करके भगवान के जो साकार रूप है वहाँ तक आ सके। नहीं तो थोड़े भक्तों लोगों को ऐसे सीधे लेने के लिए बहुत कठिनाई होती है, मुश्किल होती है। तो ये श्लोक तो ऑलमोस्ट समय हुआ है, तो अगले श्लोक में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन जस्ट आज हमने चर्चा की, भगवान के अलग अलग अंगों से चर्चा की थी। तो खास करके ये अगर आपके ध्यान के लिए भी बहुत आवश्यक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान का ध्यान करें, क्या करें करके, तो किसी को चाहिए ना, तो पिछले 4-5 श्लोकों में हमने जो चर्चा की है, शुरुआत से भगवान के पाँव के नीचे, जो भगवान का पाँव का नीचे रहता है निचला वाला भाग, भगवान की जो एड़ी रहती है, भगवान की जो उसे ये कहते हैं पैर का ऊपर का भाग जिसे शाख कहते हैं, बाद में भगवान का घुटना, क्या क्या है अगर आप याद रख पाओगे तो उसके ऊपर भी ध्यान कर सकते हो। तो आपको भगवान के बारे में सोचने में और एक, तो भक्त हालांकि ये विराट रूप के ऊपर भी ध्यान करेगा, लेकिन भक्त आकर्षित होते हैं भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप के ऊपर ही। तो ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए या थोड़ा ध्यान करने के लिए, ताकि आप भगवान को याद कर सके, पर्याप्त हो सकता है। ऐसे आस का याद कर सकते हैं, भगवान की जो छाती है अलग अलग जो रोशनी देने वाले हैं, जैसे सूर्य चंद्र है, बाद में भगवान का जो गला है जो महर लोक है, बाद में भगवान का जो मुंह है वो जनस है, भगवान का जो कपाल है तपस है, भगवान की जो सिर है वो सत्यलोक है। तो ऐसे ध्यान करने के लिए अच्छा है। भगवान की जो हाथ है उसे इंद्र के साथ तुलना की गई, बाद में भगवान की जो 10 दिशा है उसे भगवान के कानों के साथ तुलना की गई, भगवान के नाक 2 अश्विनी कुमार के साथ तुलना की गई। तो ऐसे अलग अलग है, ये विराट रूप के स्वरूप है, उसे याद करके भी भगवान के बारे में हम ध्यान कर सकते हैं। और विशेष करके ये ध्यान करते हैं, जैसे मैंने कहा था, ये ध्यान करते हैं अष्टांग योगी वाले, और वो भी जो अष्टांग योगी बहुत नए नए हैं और जो परपक्व नहीं हुए, जो मैच्योर नहीं हुए, जो थोड़े नए हैं और जिनको भगवान के इतना ज्ञान नहीं हुआ है, तो वो ऐसे भगवान के विराट रूप के ऊपर ध्यान करते। और जैसे ही एक अष्टांग योगी का जो उनकी साधना गाढ़ी हो जाती है, तो वो भगवान के दूसरे स्वरूप के ऊपर ध्यान करते हैं, उसे कहते हैं परमात्मा। तो परमात्मा भी क्या है उसका भी उल्लेख आगे आएगा, परमात्मा कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, उसके क्या अलग अलग क्या पहना है उन्होंने, सब कुछ आएगा। लेकिन ये अभी विराट रूप के बारे में चल रहा है। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे।